हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो सीधा लिए चलते हैं हमारे संवाददाता संजय राठौर की, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके विज्ञान भवन से। उनसे जानते हैं कि क्या अपडेट मिल पा रही है। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि देखिए बैठक जारी है और क्या अपडेट मिली है, क्या जानकारी मिली है, साझा करें। जी बिल्कुल सोनिया, मैं आपको बताना चाहूँगा विज्ञान भवन में किसानों और केंद्र नेतृत्व की बैठक जारी है। करीबन 1.5 घंटे से मीटिंग चल रही है। इसमें तमाम केंद्र के मंत्री की मैं बात करूँ, साथ ही साथ जो किसान नेता है वो अंदर मौजूद है। करीबन 34 सदस्यीय टीम यहाँ पहुंची, जिसमें से 5 लोगों की कमेटी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ बैठक करेंगे। जो अपने विचार हैं वो भी विमर्श करेंगे, साथ ही साथ जो उनके मुद्दे हैं उन पर जरूर गहनता से बातचीत करेंगे। और इससे पहले क्योंकि केंद्र के जो मंत्री हैं उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के JP नड्डा के घर पे उन्होंने अपनी बैठक बुलाई थी, उसके बाद किसानों से आज वो मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। करीबन 1.5 घंटा हो गया बैठक को चलते। तो ऐसे में यही उम्मीदें हैं कि सरकार के द्वारा भी अपनी जो चीजें हैं वो किसानों के सामने रखी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं पिछले 6 दिन से धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर रहेगा कि इस चीजों को जो किसानों की मांग है उनको मान लिया जाए या फिर कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे कि जो किसान है वो अपने घर लौट जाए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको वापसी ले ले। तो कहीं ना कहीं काफी अहम ये बैठक चल रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में। लेकिन अब से कुछ ही देर में बैठक जैसे ही खत्म होगी उसके बाद क्या अंदर निर्णय लिया गया है, क्या किसान संतुष्ट हुए हैं सरकार के जो सरकार ने उनके सामने प्रपोजल रखा है, या फिर जो किसानों की मांग है वो कितनी मांग सरकार मानने वाली है। तो ये मीटिंग खत्म होने के बाद ही जो सोनिया है वो चीजें स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, बैठक के बाद ये तय हो पाएगा कि क्या फैसला है और किस तरीके से जो ये बैठक है वो निष्कर्षीय पहुंच पाई है, या फिर ये कहें कि परिणाम क्या निकल कर आए हैं, तो थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ जो प्रतिनिधियों के अलावा जो किसान नजर आ रहे हैं संजय, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया उनकी ओर से दी जा रही है, क्योंकि किसान आक्रोश में है। किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि या तो ये कृषि कानून रद्द किए जाएं, अगर इनमें संशोधन किया जाए तो MSP बरकरार रहेगी, ये जरूर लिखा जाए, तभी वो अपने गृह राज्य जाएंगे। जी बिल्कुल सुने, जिस तरीके से किसान नेताओं से हमने बात की, किसानों से बात की, उनका साफ तौर पे है कि यदि सरकार आज उनको बिल वापसी लेती है तो वो अपने घर लौटेंगे, अन्यथा इससे भी यानी प्रदर्शन वो कर सकते हैं। जिस तरीके से 6 दिन से वो डटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन विकराल रूप भी ले सकता है और जोश के साथ किसान मैदान में उतरेंगे। कहीं ना कहीं इससे पहले भी किसानों ने सरकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर सरकार ने किसानों को निमंत्रण दिया और बुलाया और आज किसान उनके निमंत्रण पे पहुंचे। लेकिन जो बैठक के अंदर निर्णय लिया जाएगा वो काफी अहम निर्णय हो सकता है, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर यदि किसान सरकार उनके जो मांगे हैं वो मानती है तो वो अपने घर वापसी करेंगे। जिस तरीके से तमाम हरियाणा की बॉर्डर की बात करूँ, दिल्ली बॉर्डर जो सील है तो वहाँ उनके जो जत्थे बैठे हैं वो वहाँ से घर वापसी करेंगे, अन्यथा जो यहाँ से नेता है, जो किसान नेता आए हैं वो भी वहीं जाकर आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और आगे तक इस आंदोलन को चलाया जाएगा। यदि सरकार के पास जरूर उन्होंने उम्मीदें जरूर लगाई कि एक बार सरकार ने हमें निमंत्रण दिया तो जरूर किसानों की जो मांग है वो सरकार जरूर मानेगी। जो ये बिल है इनको वापसी लेने का काम सरकार करेगी, अन्यथा ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन काफी लंबा चल सकता है। बिल्कुल, हल्दरों की हुंकार जो है वो लगातार जारी है और 5 दिन हो चुके हैं संजय, आज जो कि 6वां दिन है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किन किन बिंदुओं पर सहमति जताई जाए। ये ऐसा पहली बार होगा कि जब कृषि कानून रद्द करने पर विचार किया जाएगा और वो ऐसी स्थिति नजर भी आएगी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस तमाम मसले में बैकफुट पर पहले भी नजर आई। और अब हालांकि तो बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या निष्कर्ष निकल कर आया है बैठक का सामने। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो पूरे मूड में नजर आ रहे हैं, पूरे लक्ष्य के साथ वो यहां पर आए हैं। इससे पहले भी बीते कल की अगर बात करें तो देखिए जो भाकियू प्रदेश उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये कहा है कि यहां पर अगर कोई भी केंद्र के मंत्री आना चाहें तो वो बातचीत कर सकते हैं, बल्कि किसान नहीं चाहेंगे कि वो सरकार से खुद बातचीत करने जाएं। ये भी एक बड़ी चुनौती थी केंद्र सरकार को कि किसानों को किस तरीके से बुलाया जाए, किस तरीके से बैठक के लिए राजी किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो किसान है वो इन्विटेशन के लिए भी मना कर चुके थे। हेलो, हाँ जी सर।
किसान जरूर केंद्र सरकार के द्वारा उनको निमंत्रण दिया था, कृषि मंत्री के द्वारा उनको निमंत्रण जरूर दिया गया था कि बैठ के एक टेबल पे हम बात करते हैं, जो आपकी मांगे हैं उनको माना जाएगा और साथ ही साथ किसानों के द्वारा कुछ अलग से मुद्दे रखे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों, हरियाणा के किसानों या फिर राजस्थान के किसानों, तमाम वो किसान चेहरे यहाँ मौजूद है। मात्र 34 किसान इतने बड़े आंदोलन से बुलाए गए हैं, उसमें से भी 5 लोगों को अंदर जो केंद्र के नेतृत्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ वो बैठक में मौजूद है। अन्य जो किसान हैं वो बाहर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी बातों को सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं काफी अहम बैठक मानी जा रही है। तो मात्र 5 किसान नेता अंदर मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या सरकार के ऊपर दबाव भी है, जिस तरीके से किसान आए दिन, यानी कि आज 6ठा दिन उनका प्रदर्शन का हो जाता है। तो ऐसे में सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, किसान बिल वापसी नहीं लेती है, तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन काफी लंबा खिंच सकता है। तो ऐसे में सरकार भी चाहेगी कि जो किसानों की मांगे हैं उनको मान लिया जाए। लेकिन किसान जब मीटिंग के लिए अंदर जाते हैं तो साफ तौर पर उनका यही कहना था कि यदि सरकार हमारी मांगे माने नहीं तो हम आंदोलन के लिए राजी हैं। हम 6 महीने का अपना राशन घर से लेकर आए हैं। जिस तरीके से प्रकाश पर्व उन्होंने रोडों पे, कल हम बात करें अपने धरना स्थल पे या फिर जहां वो उनके जत्थे रुके वहां पर उन्होंने बनाया, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे यही कहा या तो सरकार हमारी मांगे माने, अन्यथा ये विकराल रूप ले सकता है। जी संजय, अगर इन 35 संगठनों की बात करें तो इनमें कौन कौन से राज्य के संगठन, कौन कौन से राज्य के प्रतिनिधि शामिल हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमाम फिर हम बात करें हिमाचल, तमाम स्टेट के जो किसान हैं इस आंदोलन में शामिल हैं। जो 3 अध्याय जो कानून बिल पास किया है किसानों के लिए, तो कहीं ना कहीं किसानों को, जब सरकार ने भी साफ तौर पर कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, उनको समझ नहीं है इस बिल के बारे में, तो आज किसान जरूर ये सरकार के सामने मांग रखेगी या फिर अपने विचार रखेगी। हालांकि वो जो हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या सरकार उनको समझाने में सक्षम रहेगी, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे में तमाम प्रदेश के जो किसान है वो आज यहाँ पहुंचे हैं और डटे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और जो किसान पक्ष है उनके बीच में ये काफी अहम बैठक जरूर चल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज यही है कि जिस तरीके से सरकार समय समय पर कहती रही कि किसानों को समझने की अभी कमी है, किसान समझने में, क्या सरकार उनको समझाने में सफल होगी इस मीटिंग के दौरान? जी संजय, अगर वक्त की बात करें, अगर वक्त की जानकारी हो तो साझा करें कि बैठक में कितना और वक्त लगेगा खत्म होने में? जी बिल्कुल, सुनिए 3 बजे से बैठक चालू है, लेकिन अभी 4:30 बज गए, 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो गया बैठक को चलते। तो अभी यही है कि काफी मांगे किसानों की है। जिस तरीके से किसान कानून बिल है उसको पास लेने की बात करें तो कहीं ना कहीं काफी लंबी बैठक चल सकती है, उम्मीदें लगाई जा रही है। जिस तरीके से 5 सदस्यीय टीम अंदर बैठी हो, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्र सरकार के नेतृत्व करने वाले लोग यहाँ अंदर मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मीटिंग का जो समय है वो अभी बताना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। हो सकता है कि मीटिंग काफी लंबी चले क्योंकि काफी अहम फैसले इस बैठक के दौरान हो सकते हैं। किसानों के पक्ष की मैं भी बात कर सकता हूँ, जिस तरीके से सरकार बैकफुट पे नजर आई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी लंबी ये बैठक चल सकती है। उसी के बाद निर्णय साफ हो पाएगा कि क्या सरकार ने एक बार फिर बैकफुट पे आके किसानों की जो मांग थी उसको पूरा किया या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है जिससे कि किसान अभी जो अपना एक आंदोलन कर रही है उसको वापसी ले लें और सरकार कुछ समय मांगती है किसानों, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संजय, जितनी बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के लिए है उतनी बड़ी चुनौती है प्रदेश सरकार के लिए भी है। बात पंजाब सरकार की करें या हरियाणा सरकार की करें तो देखिए दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में भी ट्विटर वॉर देखा गया, गहमा गहमी देखी गई, आरोप प्रत्यारोप देखा गया, दोनों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी देखी गई। तो कहीं ना कहीं अगर इस बैठक का जो समापन है वो किसानों के पक्ष में होता है तो दोनों राज्यों की जो सरकारें हैं उनको भी बड़ी राहत मिलती यहां नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बात करूं हरियाणा या फिर पंजाब की मैं बात करूं, जिस तरीके से किसान रोडों पे हैं तो कहीं ना कहीं अन्नदाता इनको कहा जाता है। तो ऐसे में किसान के पक्ष में ये फैसला आता है। तो कहीं ना कहीं जो बात करें पिछले 6 दिन में हरियाणा में या फिर पंजाब के अन्य बॉर्डरों की मैं बात करूं, जिस तरीके से किसान आंदोलन चला आ रहा है, पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है, वाटर कैनन के ऊपर, तो इससे छुटकारा जरूर सरकार को मिलता है कि राहत भरी मिलती है। जिस तरीके से तमाम बॉर्डर सील कर देंगे, लोगों को, आम लोगों को काफी आने जाने में दिक्कत परेशानी होती है। तो ऐसे में सरकार किसानों के पक्ष में ये फैसला देती तो कहीं ना कहीं दोनों सरकार को काफी राहत मिलती है। जिस तरीके से हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि लोग घर से निकलने से पहले बॉर्डरों की तरफ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को दूसरे प्रदेश में जाने में काफी डर लगता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्विटर वार हमने पंजाब के जो मुख्यमंत्री या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें वो वॉर चला, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों सरकारों को काफी राहत मिलती नजर आएगी यदि फैसला किसानों के हक में आता है तो। बिल्कुल, तो किसानों के बीच जो बैठक है वो जारी है
और हालांकि अभी तक जो वक्त है वो तय नहीं हो पाया है कि कितने वक्त तक और ये बैठक चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी परिणाम सामने आएंगे इस बैठक के, जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार इनको भी राहत मिलने की या और ज्यादा चुनौती बढ़ने की जो आशंकाएं हैं वो यहां पर नजर आ रही हैं। लेकिन संजय, बात अगर केंद्र सरकार की करें तो आप देखिए, किसानों ने जब दिल्ली कूच करने का जब आह्वान किया 26 और 27 नवंबर की बात करें, तो देखिए केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दिल्ली में एकत्र होने की जगह भी मुहैया कराई गई। यानी कि ये कहें कि केंद्र सरकार जो है किसानों को समझाने में, बुझाने में, शांत करने में पूरी कवायद, पूरी कोशिश इस आंदोलन के आरंभ से ही करती हुई नजर आ रही है। संजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। तो देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठक जारी है, क्योंकि देखिए जब किसानों ने आह्वान किया कि तमाम पंजाब राज्य के, हरियाणा के जो किसान हैं वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे, तो 26 और 27 नवंबर की बात करें तो देखिए केंद्र सरकार ने किसानों को त्वरित बैठक करके जगह भी मुहैया कराने की बात कही। कहा कि किसान बुराड़ी में एकत्र हो जाए। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार किसानों के इस आंदोलन को लेकर किसानों को शांत करने में, सहमति बनाने में, इस आंदोलन को खत्म करने में किस तरीके से शुरुआती दौर से ही कोशिशें करती हुई नजर आई। तो फिर किसानों की ओर से कहा गया कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे, वो या तो जंतर मंतर, रामलीला मैदान की ओर कूच करेंगे, या फिर दिल्ली की जो चारों ओर की बात करें तो वो दिल्ली का घेराव करेंगे, चारों ओर किसान बैठेंगे, दिल्ली में जितनी भी खाद्य आपूर्ति की जा रही है उसको बाधित की जाएगी, और फिर ये अपने जो कृषि कानून है इनको लेकर केंद्र सरकार तक अपनी आवाज